हिंदी साहित्य का इतिहास का मतलब हुआ हिंदी भाषा में साहित्य लिखने का जब से आरंभ हुआ तब से लेकर के आज तक उसमें जो लिखा गया है उसका इतिहास। तो हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वैसे भाषाई शब्दों के रूप में उसका उद्भव तो 7वीं 8वीं शताब्दी से ही हो जाता है, किंतु साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी 1000 ईस्वी के आसपास अपना पूर्ण आकार ग्रहण करती है। और उस समय से लेकर के आज तक यानी कि 10वीं शताब्दी के अंतिम काल से लेकर के आज तक यानी कि ईस्वी सन में अगर कहें तो 2024 और अगर विक्रम संवत में कहें तो 2081 तक के हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। काल के अनुसार 3 कालखंड में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, मगर प्रवृत्ति और विशेषता के आधार पर 4 कालखंडों में बांटा गया है। आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत निर्धारित किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अनेक असंगतियों के बावजूद यह मत आज भी अपेक्षाकृत सर्वाधिक विद्वानों के बीच में मान्य है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ विक्रम संवत 1050, अगर उसको ईस्वी सन में बदलेंगे तो 993 विक्रम संवत से ईस्वी संवत में या ईस्वी संवत से विक्रम संवत में बदलने के लिए 57 जोड़ा या घटाया जाता है। अगर विक्रम संवत है तो ईस्वी सन में बदलने के लिए उसमें 57 घटा देते हैं। अगर ईस्वी सन में है और विक्रम संवत में लाना है तो उसमें 57 वर्ष जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से आदिकाल का समय जो 1050 से 1375 या 993 से 1318 निर्धारित किया गया है, उसमें जो साहित्य हमें मिलता है, उपलब्ध हुआ है, वह साहित्य यद्यपि अल्प मात्रा में है, बावजूद आनुपातिक तौर पर जो साहित्य हमें उपलब्ध है उस साहित्य में से अधिकांश रचनाओं में यह देखा गया है कि उन रचनाओं में राजाओं के शौर्य का, उनके पराक्रम का, उनके युद्ध कौशल का बड़ा ही प्रभावशाली और बृहद विवेचन हुआ है, वर्णन हुआ है। तो उस वीर रस से अनुप्राणित या भरी हुई रचनाओं के आधार पर उस काल का नाम रख दिया गया वीर गाथा काल। उसके बाद भक्ति काल का उदय होता है, यानी कि वीरता के उपरांत भारत के सांस्कृतिक स्वरूप में परिवर्तन आता है। युद्ध से त्रस्त समाज अब शांति की ओर अग्रसर होता है और भक्ति काल का उदय होता है। भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच रखा गया है, और ईस्वी सन में अगर बदलेंगे तो 1318 से 1643 के बीच के काल को भक्ति काल कहते हैं। और उस भक्ति काल को ही स्वर्ण युग भी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस पर आगे हम लोग विचार करेंगे। तो उस भक्ति काल में 4 प्रकार की काव्य धाराएं हमें मिलती हैं। एक को कहते हैं निर्गुण। निर्गुण यानी कि
ईश्वर के उस रूप की भक्ति जिसमें ईश्वर का कोई विग्रह नहीं होता। विग्रह यानी कि उसका कोई साकार रूप या दृश्यमान रूप नहीं होता, और वह ईश्वर अगम है, अगोचर है, अदृश्य है, अनिकेत है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब जिसमें गुण नहीं दिखता है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं हुआ कि गुण रहित है, वरन गुण दिखता नहीं है, उसमें है, क्योंकि उसी परम सत्ता से समस्त गुण निःसृत होते हैं। तो निर्गुण का मतलब गुण जिससे निःसृत हो रहा हो वह निर्गुण है। तो उस निर्गुण काव्य धारा जिसमें जो कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित रही, वह निर्गुण धारा दो धाराओं में बट गई। एक को कहा गया ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या संत काव्यधारा, जिसके महान कवि हुए कबीरदास, और दूसरी धारा हुई प्रेमाश्रय, यानी कि प्रेम को ही सृष्टिकर्ता तक पहुंचने का मार्ग जिन रचनाओं में गोचर हुआ उसे प्रेमाश्रयी काव्य कहा गया। और इस प्रेमाश्रयी काव्य का लेखन का आरंभ अधिकांश रूप में मुसलमान सूफी कवियों के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। और सूफी काव्य धारा के आरंभ करने का श्रेय मुल्ला दाऊद को दिया जाता है, जिन्होंने चंदायन की रचना की थी। और इस शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और दूसरी धारा जो सगुण काव्य धारा कहलाई, जिसमें ईश्वर के उस रूप की आराधना की गई, साधना और उपासना की गई, जो अपने रूप के साथ साकार है, अवतारी है, और वह जन जन के कष्ट का हरण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो उस काव्य धारा को सगुण काव्य धारा कहा गया। और सगुण काव्य धारा भी दो काव्य धाराओं में बट गई, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा को रामाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं, और इसमें के श्रेष्ठ कवि हुए गोस्वामी तुलसीदास। और सगुण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवियों के अष्टक का निर्माण वल्लभाचार्य और विट्ठल स्वामी ने किया, और उस अष्ट छाप के सिरमौर कवि हैं सूरदास और नंददास। इस प्रकार इन चारों काव्य धाराओं में चार महान कवियों का एक तरह से अवतार होता है, और ये अवतारी पुरुष, अवतारी कवि, जो बुद्ध के बाद समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो उथल पुथल थी, उस उथल पुथल को साध करके, दूर करके एक समरस समाज की स्थापना की, जिसमें कबीरदास ने अपनी उलटबासियों से जनता को झकझोरने का प्रयास किया। यद्यपि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उनकी तीखी वाणियों से समाज में ऐक्य के स्थान पर वैमनस्य पैदा हुआ। दूसरे कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम की जो धारा बहाई, वह प्रेम की धारा कालांतर में रास नहीं आई सनातनी हिंदुओं को, क्योंकि छाप वहां पर हिंदुओं के छापा तिलक को छीना जा रहा था। जैसा कि अमीर खुसरो ने भी गाया है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, यानी कि इससे हिंदू, सनातनी हिंदू जाति छिटकी। उसके बाद कृष्ण काव्य धारा, और कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण को समस्त कलाओं से परिपूर्ण पूर्णावतारी दिखाने के लोभ में कृष्ण की रासलीलाओं का इतना रस ले करके सूरदास
के साथ सूरदास विद्यापति से शुरू करके सूरदास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने ऐसा गायन किया कि समाज प्रेम और अन्य मार्ग में भटकने लगा था। उस स्थिति में तुलसीदास का अवतार हिंदी साहित्य के इतिहास के नवमंडल पर होता है और तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में हिंदू समाज का जो रूप रखा वह आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वरन विश्व के समस्त हिंदुओं का मंत्र बना हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज का जो हिंदू धर्म उसके रीति रिवाज जो हैं वे अधिकांश संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में रचित विधि और विधान के अनुरूप है। और शुक्ल जी भी, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और अन्य तमाम हिंदी साहित्य के आलोचक तुलसी इस काल को यानी कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो शुक्ल जी के शब्दों में अगर ये तीन कवि नहीं भी हुए होते, एकमात्र गोस्वामी तुलसीदास जी भी रहते तो भी वह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बनता। तो वैसे महान कवि तुलसीदास के जीवन परिचय से पहले थोड़ा यह जान लेना भी रुचिकर रहेगा कि गोस्वामी तुलसीदास को देश विदेश के प्रकांड विद्वानों ने उन्हें किन किन उपाधियों से नवाजा, विभूषित किया।